Hello students, welcome to our YouTube channel Abbas Academy. This is the part 3rd of your 8th standard geography 8th chapter industries. So in this video what you will learn, तो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आई विल सॉल्व फॉर यू. सारे क्वेश्चन आपको डीपली मिलेंगे, ना सिर्फ ओरली मैं आपको आंसर दूंगा बल्कि इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. उसमें आपको इस चैप्टर का पीडीएफ, ना इस चैप्टर का बल्कि हर एक चैप्टर का मैं पीडीएफ डालने वाला हूँ, यानी कि सारे आंसर हर एक चैप्टर का डालने वाला हूँ. उसमें आप उससे आप ले सकते हो. So first question, which factor among those the mentioned below doesn't directly impact the industrial development? Water, electricity, labor are the very crucial important factor for the any type of industry. लेकिन air ज़रूरी नहीं है ना. तो आंसर इज एयर, आपको टिक करना है. राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल इंडस्ट्री? मशीन पार्ट, सिल्क इंडस्ट्री ये बड़ी इंडस्ट्री है. बुक बाइंडिंग इंडस्ट्री ये छोटे पैमाने पे भी हो सकती है ना. तो बुक बाइंडिंग इंडस्ट्री पे क्लिक करना है, टिक करना है. राइट, लाइक दिस. सी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट एन IT सेंटर? IT सेंटर न्यू दिल्ली है, नोएडा है, बेंगलुरु है, लेकिन ओल्ड दिल्ली नहीं है. ओल्ड दिल्ली में घनी आबादी रहती है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो ओल्ड दिल्ली में IT नहीं है. नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 2% ऑफ द प्रॉफिट्स हैव टू बी यूटिलाइज फॉर विच पर्पज बाय इंडस्ट्रीज? जनरली जिन इंडस्ट्रीज का टर्नओवर और प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर रहता है तो उनको 2% एज अ CSR देना रहता है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करके दिया हूँ. इस वीडियो के अंत होते ही अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो, या इस वीडियो के एंड होने के बाद आपका एंड स्क्रीन मिलेगा. राइट. तो इस आंसर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 9th और 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको ये स्टेटमेंट दिए रहेगी, उसमें आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि वेदर दैट स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, और सॉरी ट्रू और फॉल्स. अगर करेक्ट है तो आपको नीचे ट्रू लिख देना है, लेकिन अगर इनकरेक्ट है तो आपको करेक्ट करके दोबारा लिखना है. अगर आपने नहीं लिखा तो आपको आधी मार्क्स मिलेगी, फुल मार्क्स नहीं मिलेगी. तो ध्यान रखो कैसे करना है, मैं बताता हूँ. स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री आर हार्मफुल टू हेवी इंडस्ट्रीज. देखिए ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री आर सपोर्टिव और सपोर्टेड यू हेवी इंडस्ट्रीज. इस तरीके से लिख सकते हो, या हेवी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज. लाइक फॉर एग्जांपल शुगर कैन जाता है शुगर फैक्ट्री में और शुगर बनती है, तो ये तो हो गया फिनिश प्रोडक्ट. शुगर इज़ अ फिनिश प्रोडक्ट, लेकिन यही शुगर वापस अगर कोई ब्रेवरेज बनाना है, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाना है या चॉकलेट बनाना है, तो वो उस दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा. वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट चॉकलेट या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनेगी. तो इस तरीके से सपोर्टिव है ना, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज आर सपोर्टिव टू द हेवी इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. यस, कि जिस देखिए आप चाइना तेज़ी से जो तरक्की क्यों कर रहा है, चाइना इज वेरी फास्ट प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, बिकॉज चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, 3 तरीके की इकोनॉमी है, 3 तरीके के सेक्टर है इकोनॉमी में. एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, हमारे इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं. सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रीज जहाँ पर ज़्यादा हो. तो हमारी कंट्री इंडिया में इंडस्ट्रीज बहुत ही कम है. राइट. ओनली 20% ऑफ आवर GDP कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर. राइट. ये तीनों चीज़ का एक ही नाम है, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक ही चीज़ का नाम है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम है इंडिया में, लेकिन चाइना में ज़्यादा है, जापान में ज़्यादा है, जर्मनी में ज़्यादा है. तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू. द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ट्रू, बस ट्रू लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज टू डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि हर एक छोटे पैमाने पे जो है उनके नीचे जो है वो ऊपर तक लेवल तक के उनका आसानी से कांटेक्ट हो सके. इसका मतलब है डिसेंट्रलाइज करना, किसी पे कंट्रोल ना हो. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपल्सरी फॉर एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट. द वर्ड कंपल्सरी मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. कंपल्सरी मतलब देना ही है, नहीं, ये वॉलंटरी है कि अगर वो देते हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनियों को. राइट. तो उनका ही फ़ायदा है. तो ये कंपल्सरी नहीं है बल्कि ये वॉलंटरी है, यानी उनकी मर्जी चाहे तो दे, नहीं तो दे, नहीं ना, वरना तो ना दे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 4 लाइन्स. व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल स्टेट. लाइक मैंने एग्जांपल दी थी पार्ट 2 वीडियो में कि MIDC महाराष्ट्र में बना है, गुजरात में GIDC बना हुआ है,
तो आंसर कैसे लिखोगे? द फॉलोइंग आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्रियल स्टेट्स, लाइक गवर्नमेंट गिव्स कंसेशनल रेट्स टू द स्टेट, सब्सिडी टू द इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलेगी, वाटर एंड टैक्सेस बेनिफिट्स मिलेंगे, वाटर और टैक्सेस जो वाटर मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। स्टेट आर ऑल्सो प्रोवाइड द पीस ऑफ लैंड एंड कंसेशनल रेट बाय द गवर्नमेंट, जो उनको ज़मीन दी जाएगी। जैसे कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आप देखोगे तो वहाँ पे जो ज़मीन की कीमत है एज़ कम्पेयर टू द सिटी एरिया वहाँ पे बहुत सस्ती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट वो बहुत सस्ते रेट में वो ज़मीन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स द नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में कैसे अफेक्ट करता है? बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को पैसे मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज राइज होगी। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट लेवल पीपल गेट जॉब्स एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज, यानी हर एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी जो पर्सन दैट पर्सन एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज गॉट द जॉब, तो उसका लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। द फर्दर इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, जब उसके पास पैसा आएगा उस गरीब के पास तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो अच्छे कपड़े लेगा, अच्छे खाना खरीदेगा, खाएगा, उसकी हेल्थ भी डेवलपमेंट होगी। देन थर्ड पॉइंट यू कैन राइट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, जीएनआई भी बढ़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। इन दिस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉजिटिवली इम्पैक्ट द नेशनल development. Next question, give your opinion in short on the usefulness of the corporate social responsibility. Responsibility shown by the industrial is by working for betterment of the society and for conserving environment. दो चीज़ें इनका मेन पर्पस कि सोसाइटी को रिजर्व करना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना एंड इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाना। सो दैट्स वाई दे नीड टू पे द 2% एज देयर प्रॉफिट। सो इंडस्ट्रियल में जो दूसरा पॉइंट में लिख सकते हो कि इंडस्ट्रीज मेकिंग एनुअल प्रॉफिट ऑफ मोर देन 5 करोड़ आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स लाइक प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन हेल्थ फैसिलिटीज़। तो अपनी 2% जो उनकी प्रॉफिट का है, अगर 5 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका 2% निकाल लो, नियर अबाउट कितना होता है कि 5 करोड़ 50 लाख देन 5 यानी 10 लाख रुपए। 5 करोड़ का अगर 2% निकालेंगे तो नियर अबाउट 10 लाख रुपीज़ दे नीड टू गिव द फॉर द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, यानी कोई पेड़ पौधे लगाने में या किसी हेल्थ फैसिलिटी के लिए या किसी हॉस्पिटल को दान देंगे या किसी उस पैसे से हॉस्पिटल बना देंगे। ऑफ दर प्रॉफिट लाइक प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड और हेल्थ फैसिलिटीज़। थर्ड पॉइंट यू कैन राइट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर मतलब उनका देखभाल करेगा, वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सो provide the benefits to society as a whole. So next question, mention 3 features of the small industry. So as the name indicate, the small industries वो small है, उसको small input लगेंगे, like small less number of labor लगेंगे, less electricity लगेगा, less capital लगेगा, है ना। Small industries require the comparatively less amount of input like capital, machinery and manpower. Second point you can write, the small industries require comparatively less premises for the day-to-day operation. उनको जगह भी कम लगेगा। जनरली द गुड्स प्रोड्यूस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव लोकल रीजनल मार्केट, जो लोकल कंज्यूम किए जाने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। So scientific and technological advancement in quantity and quality of labor, speedy transportation facilities, ready market, availability of raw material, government policies, political stability, etc. are the factor affecting the industrial development of a nation. इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो या वापस रिवर्स करके, आप वीडियो देख रहे हो तो रिवर्स करके भी सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द एडवांटेज ऑफ द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि MIDC की जो हमारे महाराष्ट्र में है उसका MIDC का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है। उसमें आंसर में लिख सकते हो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिश द MIDC, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि 1 अगस्त 1962 को हमारा MIDC महाराष्ट्र में बना। तो द MIDC गवर्नमेंट हैज़ सेट अप इंडस्ट्रीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी 36 डिस्ट्रिक्ट है तो 36 MIDC होगा। इट इज सपोर्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट गिव्स कंसेशनल रेट्स टू स्टेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टैक्सेस। उनको वाटर इलेक्ट्रिसिटी में टैक्सेस में बेनिफिट मिलता है।
MIDC has playing an important role in generating employment opportunities in all the 36 districts of Maharashtra. It also pays the standard of living of people of Maharashtra. It also improves the standard of living of people of Maharashtra. तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द IT इंडस्ट्रीज. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT include the various components like searching for technical information, obtaining information, graphic representation of information, and providing information. Next point, it also provides the various types of information through the internet, on computer, mobile, etc. Next point, it also provides information in less time, cost effective. The obtained information can be used for personal, society, cultural, economic development of India. And India has made rapid progress in these industries. अभी राइट नाउ देखो इंपॉर्टेंस ऑफ IT इंडस्ट्री के जरिए ही आज जो पेनेट्रेशन ऑफ आज बहुत सारे ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बहुत सारे आप कंप्यूटर से IT की वजह से बहुत सारे काम हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं. तो यू कैन राइट, इन एडिशन यू कैन राइट विथ योर ओन वर्ड्स. ये ज़रूरी नहीं जो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वही आप लिखो. आप अपने हिसाब से भी IT का इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, है ना. आज के दौर में इवन द IT से हम ई-कॉमर्स से ई-मेडिसिन भी, फार्मेसी ईजी है, मिडलाइफ वगैरह से हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते थे मेडिसिन, जो कि हमको कंसेशनल रेट पे 15 to 20% डिस्काउंट रेट पे मिल जाती है. तो बहुत सारे फायदे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोला वही लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द इंडियाज पॉपुलेशन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज अ गुड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एक्सप्लेन. So now, according to the census 2011, the population of India was nearly 121 crores. अभी 2021 का जब सेंसस होगा तो 140 करोड़ निकलेगा पॉपुलेशन. So majority in people are engaged in nature, like agriculture activity से ज़्यादातर हमारी 50% की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, राइट. सो इन दिस वे दे विल गेट अ जॉब्स. स्मॉल इंडस्ट्रीज may help in providing jobs to less skilled, less educated people. Thus, considering India's population, development of industries is good solution to the problem of employment. So, industries देखो जितना बढ़ेगी तो लोगों को उतना प्रोग्रेस, उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो हमारा देश का तरक्की होगा. आवर कंट्री विल प्रोग्रेस. सो दैट्स वाई सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. आप देखो महाराष्ट्र में खासतौर से जो नासिक में और खासतौर से मुंबई और मालेगांव सुना होगा. मालेगांव इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे कॉटन के कपड़े बनते हैं. तो बहुत सारे जो यूपी बिहार के लोग माइग्रेट होके मुंबई में, नासिक में, स्पेशली मालेगांव में आते हैं ताकि वो दे विल गेट अ जॉब, है ना. तो वाई, बिकॉज देयर इज़ द इंडस्ट्रियल MIDC है नासिक में, मालेगांव में, मुंबई में, पुणे में. तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ सोल्यूशन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट. तो लोगों के बेरोज़गारी का खात्मा करने के लिए हमको इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब इसे गौर से सुनिए, इसको कैसे करना है. द जर्नी ऑफ क्लोथ्स, तब क्लोथ्स है, जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में, मालेगांव में, भिवंडी में और नागपुर में, ये 3-4 जगहों पे कपड़े बनते हैं कॉटन के. खासतौर से मालेगांव में सबसे ज़्यादा बनता है, राइट. मालेगांव इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन ऑफ द नासिक डिस्ट्रिक्ट. द जर्नी, पहले सबसे पहले कॉटन फार्मर जो है अपने खेत में कॉटन उगाएगा, वो कॉटन जाएगा स्पिनिंग मिल में, धागा बनेगा, वो धागा जाएगा साइजिंग में, उससे भीम बनेगी, वो भीम जाएगा पावरलूम इंडस्ट्री में, वहाँ पे कपड़ा बनेगा, फिर वो कपड़ा जाएगा टेलर के पास, वो स्टिच करेगा, फिर वो ई-कॉमर्स साइट पे जाके बिकेगा. इस तरीके से फ्लो चार्ट आप इंडिकेट कर सकते हो. एसेंशियल फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ एनी वन इंडस्ट्रीज. एसेंशियल फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड लेबर, राइट. ये आप लिख सकते हो. एंड उसके भी बहुत सारे, जैसे शुगर कैन इंडस्ट्रीज, जनरली शुगर कैन जहाँ पे उगता है, ग्रो होता है, वहीं पर रहती है ताकि उसका रस जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द डिफरेंस मीडियम इंडस्ट्रीज एंड हेवी इंडस्ट्रीज. तो जनरली हेवी इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल लेती है वो मीडियम इंडस्ट्रीज से लेती है, और मीडियम इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज से लेती है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज फार्म से लेती है, खेत से लेती है, right. That difference you can, after watching the part 1 and part 2, you can able to give the both the answer. Agro based industries and information technology. Agro based industries से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं इंडिया में, IT से बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे GDP का बहुत बड़ा हिस्सा IT से आता है, राइट. सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लोगों को खाना दे रही है, तो IT इंडस्ट्री लोगों को सहूलत दे रही है, लोगों को बोलना चाहिए
लाइक व्हाट वी आईटी इंडस्ट्री से हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हॉटस्टार देख रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री से हम इंटरनेट चला रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री से सॉफ्टवेयर बना रही है, राइट। तो दैट ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो ज़मीन में है, तो आईटी इंडस्ट्री आसमान में है, दैट वी कैन राइट, अंडरस्टैंड। So that difference you can have better write after watching the part 1 and part 2 of this video, or I have also made that part 1 and part 2 of on this chapter industries, so उसको देख लो, आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। So I hope students, I have cleared, I have given the all the answer of your this chapter answer. So I have tries to make the all the exercise answers videos also. अभी तक के अगर मैंने जिस चैप्टर का आंसर वीडियो नहीं बनाया उसका भी बनाऊंगा। तो अभी तक के हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे रहते हो, महाराष्ट्र के कोई भी ज़िले में रहते हो, तो उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू।